Very important MCQ based on coordinate geometry for class 10th CBSE बोर्ड 25। तो इसमें कहा गया है दैट एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स A, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। पॉइंट D है जो मिड पॉइंट है BC का। तो अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC, A के वर्टिसेस हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है विच इज -4 2, और D मिड पॉइंट है BC का जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 2, 5। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके वी नीड टू फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड जो कि होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम कैसे निकालेंगे दिस इज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहली बात तो जैसे हमने ट्राइंगल एबीसी का वर्टेक्स ए दिया हुआ है -4 -4 2, तो ये हो गया x1 y1। बी कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए तो उसको मैंने ले लिया x2 y2, और सी नहीं दिए उसको ले लिया x3 y3। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट गिवन है तो इसके हिसाब से आई कैन टेक x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 एज 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 एज 5। मिड पॉइंट ऑफ BC निकाला, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। x कोऑर्डिनेट उसका 2 है, y कोऑर्डिनेट उसका 5 है। इक्वेट करके मेरे पास आ जाता है x2 plus x3 as 4, y2 plus y3 as 10। अब अपने फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो x1 हमारे पास है -4, x2 plus x3 की वैल्यू आपने निकाली है +4 डिवाइड बाय 3। सेंट्रोइड निकालने के लिए हमने x1 जो कि वर्टेक्स A था उसके कोऑर्डिनेट्स x1 है -4, x2 plus x3 हमने निकाला 4, यहाँ पुट कर दिया। अब ऐसे ही y1 के लिए अब क्या सोचोगे, y1 is 2, y2 प्लस y3 का सम हमने निकाला है वो क्या है 10, इसको डिवाइड बाय 3 किया, एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रोइड हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 0, 12/3 4, 0, 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। थैंक यू।